सभी को जय माता जी। वाणिज्य व्यवस्था और संचालन कक्षा 12 मैं अमित सर, चैप्टर नंबर 6 मार्गदर्शन में आज हम पढ़ेंगे प्रोत्साहन क्या होता है। प्रोत्साहन कर्मचारियों की अपने कार्य के प्रति अभिरुचि बनी रहे, साथ ही उनकी कार्य क्षमता में सतत वृद्धि हो। इस उद्देश्य से इकाई अपने कर्मचारी को अधिक कार्य करने की प्रेरणा देती है। इस प्रेरणा को प्रोत्साहन के रूप में जाना जाता है। तो प्रोत्साहन क्या होता है? मौद्रिक तथा अमौद्रिक प्रोत्साहन। प्रोत्साहन दो प्रकार का होता है, मौद्रिक तथा अमौद्रिक प्रोत्साहन। प्रोत्साहन का अर्थ जानते हैं, कर्मचारियों को अपने कार्य के प्रति अभिरुचि बनी रहे, साथ ही उनकी कार्य क्षमता में सतत वृद्धि हो। इस उद्देश्य से इकाई अपने कर्मचारी को अधिक कार्य करने की प्रेरणा देती है। इस प्रेरणा को प्रोत्साहन के रूप में जाना जाता है। प्रोत्साहन में कर्मचारी के उत्साह में वृद्धि करता है, कर्मचारी को उनके लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक होता है। प्रोत्साहन दो प्रकार के होते हैं, मौद्रिक प्रोत्साहन और अमौद्रिक प्रोत्साहन। मौद्रिक प्रोत्साहन में लाभ में हिस्सा रहता है, सहसाझेदारी होती है, पदोन्नति होती है, बोनस मिलता है, कमीशन मिलता है, इनाम मिलता है, सलाह या सुझाव। लेकिन अमौद्रिक प्रोत्साहन में नौकरी की सुरक्षा रहती है, कार्य का मूल्यांकन होता है और सम्मान मिलता है, दायित्व सौंपना रहता है, सलाहकार, कल्याणकारी प्रवृत्ति और सुविधाएं रहती है और अन्य प्रोत्साहन भी मिलता है। मौद्रिक प्रोत्साहन के अंदर मौद्रिक प्रोत्साहन योग्यता और कुशलता वाले कर्मचारियों या श्रमिकों के लिए वरदान स्वरूप है। तो मौद्रिक प्रोत्साहन योग्यता और कुशलता वालों के लिए। मौद्रिक प्रोत्साहन किसके लिए? जिसमें योग्यता है, कुशलता है, उन कर्मचारियों श्रमिकों के लिए वरदान साबित होता है, क्योंकि मौद्रिक प्रोत्साहन से उनके उत्साह, उमंग, आत्मविश्वास और कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है। कर्मचारियों की किसमें वह आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है। प्रगतिशील और व्यावसायिक दृष्टिकोण वाले इकाई के मालिक अपनी इकाई में कार्यरत कर्मचारियों और श्रमिकों को निम्नलिखित विविध रीतियों में किसी भी रूप में मौद्रिक प्रोत्साहन का प्रदान करते हैं। इसमें पहला है लाभ में हिस्सा। इकाई को प्राप्त होना अधिक लाभ नियोजक और कर्मचारियों के संयुक्त प्रयास का परिणाम है। इकाई को प्राप्त होना अधिक लाभ नियोजक और कर्मचारियों के संयुक्त प्रयास का परिणाम है। लाभ में से निश्चित भाग श्रमिकों को मुद्रा के स्वरूप में वेतन के अतिरिक्त चुकाया जाता है, इसे लाभ में हिस्सा कहते हैं। लाभ में से निश्चित भाग और श्रमिकों को मुद्रा के स्वरूप में वेतन के अतिरिक्त भी जो चुकाया जाता है, उसे लाभ हिस्सा कहते हैं। सहसाझेदारी। कर्मचारी और श्रमिकों को इकाई की मालिकी, संचालन और लाभ के विभाजन में साझेदार बनाया जाए तो इसे सहसाझेदारी कहते हैं। कर्मचारी या श्रमिकों को इकाई के मालिकी, संचालन और लाभ के विभाजन में साझेदार बनाया जाए तो इसे सहसाझेदारी कहते हैं। कर्मचारियों या श्रमिकों का इकाई में सहसाझेदार बनने से इकाई के मालिकों को उत्पादन वृद्धि और औद्योगिक शांति प्राप्त करना सहज हो जाता है। पदोन्नति। कर्मचारियों के उनके वर्तमान पद से उच्च लाभदायी पद पर नियुक्त करने की प्रक्रिया को पदोन्नति कहते हैं। कर्मचारियों की उनके वर्तमान पद से उच्च लाभदायी पद पर नियुक्त करने की प्रक्रिया को पदोन्नति कहते हैं। पहले क्लर्क था, फिर उसको टीचर बना दिया गया। बोनस। वर्ष के अंत में निश्चित होते लाभ में श्रमिकों का योगदान होता है, इसलिए बोनस के कानून के अनुसार प्रति वर्ष गिने जाने वाले लाभ में से अमुक प्रतिशत कर्मचारियों को वर्ष के अंत में बोनस के रूप में चुकाया जाता है। तो वर्ष के अंत में निश्चित होते ही लाभ में श्रमिकों का योगदान होता है। दीपावली पे सभी को बोनस दिया जाता है। कमीशन। इकाई के मालिक विक्रय बढ़ाने के उद्देश्य से विक्रय लक्ष्यांक और इन लक्ष्यांकों के संदर्भ में अलग अलग कमीशन दर निश्चित करती है। विक्रय के साथ जुड़े हुए कर्मचारी
द्वारा सिद्ध किए गए विक्रय के अनुसार मालिक की ओर से प्रोत्साहन स्वरूप वित्तीय प्रतिफल दिया जाता है, जिसे कमीशन कहते हैं। विक्रय के साथ जुड़े हुए कर्मचारियों द्वारा सिद्ध किए गए विक्रय के अनुसार मालिक की ओर से प्रोत्साहन स्वरूप वित्तीय प्रतिफल जो दिया जाता है उसे कमीशन कहते हैं। इनाम इकाई में कार्यरत कर्मचारियों श्रमिकों के असाधारण कार्य या कार्यशैली को ध्यान में रखते हुए इकाई की वार्षिक सभा, सम्मेलन, विशिष्ट समारोह जो आयोजित किया जाता है उसमें इकाई के स्वामी की ओर से जिस किसी को भी कर्मचारी या श्रमिक को उसी सेवा के बदले नकद पुरस्कार या प्रमाण पत्र या पदक देकर सम्मानित किया जाता है तो उसे कर्मचारी के उत्साह जोश में कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। सलाह सुझाव कर्मचारी उत्पादन कार्य के साथ सतत जुड़ा होता है। ये उत्पादन प्रक्रिया को अधिक अच्छी और कार्यक्षम बनाने के लिए सलाह और सुझाव इकाई के मालिकों को देता है। ये सुझाव उत्पादन को लागत कम करने में सहायक होते हैं। ऐसी सलाह और सुझाव देने के लिए कर्मचारियों को मौद्रिक प्रोत्साहन दिया जाता है। अमौद्रिक प्रोत्साहन जो प्रोत्साहन मुद्रा आधारित नहीं होते, जो मूल्य आधारित नहीं होते हैं, ऐसे प्रोत्साहनों को अमौद्रिक प्रोत्साहन कहते हैं। अमौद्रिक प्रोत्साहन भी कर्मचारी या श्रमिकों के कार्य उत्साह में वृद्धि करते हैं। नौकरी की सुरक्षा कर्मचारी को मात्र वेतन प्राप्त हो ये महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि नौकरी की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण होती है। नौकरी की सुरक्षा प्राप्त होने से कर्मचारी उत्साह से कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं, जिससे इकाई के उत्पादन में भी वृद्धि होती है। कार्य का मूल्यांकन और सम्मान जो कर्मचारी इकाई द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यांक समय पर और मितव्यतापूर्वक कार्य संपूर्ण करते हैं, ऐसे कर्मचारियों का सार्वजनिक रूप से सम्मान किया जाता है, जिससे ऐसे कर्मचारी तो प्रोत्साहित होते ही है, परंतु अन्य कर्मचारी को अधिक काम करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। दायित्व सौंपना कर्मचारियों को कार्य के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अधिकारियों द्वारा अधीनस्थों या अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण और मार्गदर्शन देने का विशेष दायित्व सौंपा जाता है। दायित्व सौंपने से कर्मचारियों के विश्वास में वृद्धि होती है और अधिक कार्य करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। परामर्शदाता जब कर्मचारी श्रेष्ठ कार्यशैली का सातत्य दीर्घ समय तक बनाए रखे, तब उसके अनुभव का लाभ देने के लिए कार्य संबंधी नीति के निर्माण में उनकी सलाह ली जाती है। कल्याणकारी प्रवृत्तियाँ और सुविधाएं कर्मचारियों के लिए की जाती कल्याणकारी प्रवृत्तियाँ भी दी जाती सुविधाएं कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। अन्य प्रोत्साहन उपयुक्त प्रोत्साहन के अधिक कर्मचारी के कार्य के लिए प्रोत्साहित करने के लिए दूसरे अन्य प्रोत्साहन भी दिए जाते हैं, जिसमें आवास की सुविधा भी रहती है, जीवन बीमा की सेवा रहती है, बच्चों की शिक्षा की फीस, पुस्तकें, घर से इकाई तक आने जाने की वाहन सुविधा का समावेश होता है। तो प्रोत्साहन किसे कहते हैं? प्रोत्साहन दो प्रकार के होते हैं, मौद्रिक और अमौद्रिक। मौद्रिक में लाभ में हिस्सा, साझेदारी, पदोन्नति, बोनस, कमीशन, इनाम, सलाह सुझाव। अमौद्रिक में नौकरी की सुरक्षा, कार्य का मूल्यांकन, दायित्व का सौंपना, सलाहकार, कल्याणकारी प्रवृत्तियाँ और अन्य प्रोत्साहन। ठीक है, इन सबको लिखना है और मुझे मेरे नंबर पे भेज देना है। जय माता दी।